Hello aspirants, welcome to another session of Daily Algebra Punch video, and this is day number 13. So 12 sessions have been completed and as I told you that 20 session करेंगे तो almost हम 5-6 session और कर लेंगे तो we are very close to 20 and hopefully 20 complete कर लेंगे, right? तो अगर आपने पुराने session मिस कर दिए हैं तो you can find the लिंक ऑफ द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ये क्वेश्चन एटलीस्ट कर लोगे तो आपका पूरा अलजेब्रा रिवाइज हो जाएगा बिकॉज जो कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो कंसेप्ट से जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा चुके हैं एंड होपफुली फिर से पूछे जा सकते हैं, राइट? सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं। पहला सवाल, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट? तो ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन है और एक ये लॉग इक्वेशन है, राइट? जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो शायद से आप फंस सकते हैं। थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं क्योंकि जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का बात आता है तो इट इज़ बेटर कि हम एक बार थोड़ा ग्राफ बना के देख लें बिकॉज इट इज़ नॉट आस्किंग कि किस पॉइंट पे आपका सॉल्यूशन होगा, आपसे बोला है कितने सॉल्यूशन होंगे। तो अगर हम कर्व्स का कोई भी दो कर्व हैं और वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो जितनी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, राइट? तो थोड़ा सा अगर मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है हमारे, ये 0,0 है तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ y इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स का ग्राफ आप सब लोग बना सकते हैं और आई कैन से दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है? तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 का सिंपल सा ग्राफ बनेगा। ये मीन्स 6 पर वैल्यू 0 आएगी x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर मैं 6 पुट करता हूँ तो x 0 आ जाएगा, राइट? तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लाइन का, दैट इज दोनों तरफ अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है? जिसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन बोलते हैं, राइट? ये तो समझ में आ गया, राइट? अब ये लॉग फंक्शन है, राइट? अब लॉग फंक्शन आप बेसिक बनाते हैं जैसे लॉग बेस 10x, राइट? तो यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली होती है कि आप x का वैल्यू अगर 1 डाल देंगे यहाँ पर फॉर एनी बेस जो 1 होता है वो ऑलवेज 0 होता है, राइट? मतलब x की वैल्यू 1 रखने पर y आपको 0 मिलने वाला होता है, राइट? बट यहाँ पे x की जगह इन्होंने x प्लस 5 कर दिया, राइट? इन्होंने x की जगह x प्लस 5 कर दिया है। तो मैं फिर से आपसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने x की जगह x प्लस 5 कर दिया तो बट मुझे तो यहाँ पर x प्लस 5 की जगह 1 बनाना है तो x का वैल्यू -4 रखने पर, तो जैसे ही आप x का वैल्यू -4 रखोगे ना, -4 प्लस 5, तो यू विल बी हैविंग लॉग बेस 3 1, तो फिर से 0 बन जाएगा। मीन्स कि ये जो पॉइंट है -4,0, तो x का वैल्यू -4 रखेंगे, x का वैल्यू -4 रखोगे ना तो ये 0 आ जाएगा, मतलब जो y है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है? ये वैल्यू 0। और जो लॉग होता है यहाँ पर बेस आपका ग्रेटर देन 1 है, तो अगर लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है, लॉग बेस bx, ये ग्राफ आपको आने चाहिए। अगर बेस आपका 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और अगर बेस आपका 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो लॉग का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो नीचे वाला डिक्रीजिंग है, ऊपर वाला इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पे बेस 3 है, मीन्स इंक्रीजिंग फंक्शन होने वाला है, तो जो लॉग का जो ग्राफ है करीब करीब वो इस तरह से जाएगा, ठीक है? तो आई कैन डेफिनेटली सी कि वो एक ही जगह इसको इंटरसेक्ट कर सकता है, राइट? उसको एक ही जगह इंटरसेक्ट कर सकता है, तो कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगा, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएंगे दैट इज 1, ठीक है? तो आंसर इस सवाल का 1 आ जाएगा, राइट? अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है कि सर ये पॉइंट कौन सा होगा तो थोड़ा सा वो भी इस पे इंसाइट दे देता हूँ आपको, राइट? तो अगर आपको ये पॉइंट निकालना है कि कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है, तो ये पॉइंट 0 और 6 के बीच में कुछ भी आ सकता है, राइट? लॉग बेस 3। अब जैसे यहाँ पे x प्लस 5 है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। हम थोड़ा सा इंटीजर वैल्यूज पहले दिमाग में लगाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा नंबर डालता हूँ जैसे यहाँ पे तो 6 और x है, तो x का वैल्यू 1 डालने पर 5 आएगा, x का वैल्यू 2 डालने पर 4 आएगा, x का वैल्यू 3 डालने पर 3 आएगा, x का वैल्यू 4 डालने पर 2 आएगा और x का वैल्यू 5 डालने पर ये 1 आएगा, राइट? मतलब ये 5 बन सकता है, ये 4 बन सकता है, ये 3 बन सकता है, ये 2 बन सकता है और ये 1 बन सकता है। हाँ, हमने थोड़ा इंटीजर पे बात कर लिया। तो आप ये कह रहे हैं सर लॉग बेस 3x प्लस 5, तो ये 5 के इक्वल हो सकता है, तो यहाँ से x प्लस 5 का जो वैल्यू आएगा 3 की पावर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ना, दैट इज x प्लस 5 ये हो जाएगा 243 और x का वैल्यू 238, बहुत ही ज़्यादा नंबर है क्योंकि 0 और 6 के बीच मिलाई करना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बात करूँगा ना इस वाले पे, आप इसको समझ जाएंगे, यहीं से आंसर आएगा क्योंकि लॉग बेस 3x प्लस 5,
तो यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को 4 रख दिया, राइट, मतलब ये 2 हो जाएगा, तो x + 5 = 3 का स्क्वायर, तो x का वैल्यू यहाँ से भी 4 आ जाएगा, तो दोनों तरफ से x का वैल्यू 4 सेटिस्फाई कर जाएगा, राइट। तो जनरली मुझे नहीं लगता कि वो इस इनसाइड पे क्वेश्चन देगा, और देगा तो आपको ये हिंट जरूर कर देगा कि x इंटीजर है, तो आपके दिमाग में घंटी बज जाएगी, इंटीजर है तो 0 से 6 के बीच में कोई भी 2-4 वैल्यू डाल के देख लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डेफिनेटली आ सकता है, बिकॉज एक लॉग कर्व है और आपके पास एक लीनियर कर्व है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, राइट। अच्छा क्वेश्चन था। वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर नॉन नेगेटिव रियल x एंड y। नॉन नेगेटिव बोले तो 0 से नीचे नहीं जा सकते x और y, बट 0 भी हो सकते, राइट। ये बोलता है कि 3x + 4y <= 16 है, और 5x + 2y <= 5 है, राइट। अब आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, 4x + 10y, इसको आपको मैक्स करना है। तो ये जो मैक्स है ये कब होगा? आप देख रहे हो कोफिशिएंट ऑफ y ग्रेटर देन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब हम कोशिश करेंगे कि y को मैक्स करने का। हाँ, तो y को मैक्स करोगे तो पूरा का पूरा जो नंबर है ये मैक्सिमम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है, राइट। तो अगर मैं y का मैक्सिमम वैल्यू करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं भाई y को मैक्स करना है, तो y को मैक्स करने के लिए x को 0 पुट कर दो। तो जब आप x को पुट करोगे तो इक्वलिटी पे y मैक्स टू मैक्स 4 जा सकता है। यहाँ से अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y जो है वो 2.5 जा सकता है। आप ही बता दो जरा y मैक्सिमम कहाँ पे होगा? 4 पे होगा, दैट्स इट। तो इस वाले केस में ये 4 × 0 प्लस 10 × 4, तो 40 सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप इट इज क्लियर, राइट। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन, ये भी एक प्यारा सा क्वेश्चन है लॉग का, लाइक लॉग के प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो ये गंदा सा वैल्यू लिखा हुआ है, एंड दीज आर नॉट ग्रेटेस्ट इंटीजर, अगर होता तो मेंशन होता, बट नॉर्मल ब्रैकेट लिखे, राइट। तो इस सब में प्लस है, तो एक प्रॉपर्टी होती है log बेस बी पी प्लस log बेस बी क्यू। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि बेस बी रहेगा और ये जो नंबर्स हैं ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सब मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं। तो अगर आपने इस बात को कैच कर लिया तो ये क्वेश्चन डन एंड डस्टर हो जाएगा, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4 एंड सो ऑन 99/100, दैट्स इट। तो ये वाले नंबर आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ पे 98/99 आएगा, तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 1/100, राइट, 1/100। तो ये जो है ये लिखा है लॉग, आप इसको 1/1000 लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2, भाई 1/100 इज 10 की पावर -2, और ये लिखा है भाई 1/1000 दैट इज 10 की पावर -3, 10 की पावर -2। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सपोनेंट्स है वो आगे आ सकते हैं, यहाँ से एक्सपोनेंट ऊपर से 2 आएगा, यहाँ से -2 -3, और यू कैन राइट दीज विदाउट द एक्सपोनेंट्स। log 10 10 1 हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस सवाल का अच्छा सा जो आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन बी। आई होप इट इज क्लियर, जस्ट अ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो पहले अटेम्प्ट पे अगर आप कैट का एग्जाम लिख रहे हैं या आपको फंक्शन दिखता है, तो मेरा जो पर्सनल ये है कि मैं छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि फंक्शन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हो सकता है पहले स्टेप में आपको क्लियर हो जाए, वरना आप वैल्यू पुटिंग करते रहेंगे तो शायद से क्लियर नहीं होगा। तो इट इज़ एडवाइजेबल कि इसको बाद में करना, बट क्योंकि अभी आ गया है तो करना पड़ेगा, राइट। देखो f(x) अभी मैं यहाँ पर तो स्किप नहीं कर सकता, बट जनरली आप इसको बाद के लिए रखिए, थोड़े से फंक्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि समटाइम्स इजी भी आ जाता है। तो ये आपके पास एक इक्वेशन दे रखा फॉर ऑल x, राइट। तो आपको 16 टाइम्स ऑफ f0 निकालना, राइट, मतलब हमसे f0 की बात करना चाहता है। तो हम x को 0 ही पुट कर देते हैं एक बार, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 हो जाएगा, ये f(1) हो जाएगा, और ये f(2) हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ट्वाइस ऑफ f0 प्लस f1 प्लस f2 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे f0 निकालना है, ठीक है। तो f1 f2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं x की वैल्यू को 1 पुट कर देते हैं। तो जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f2, ये हो जाएगा f2, और ये हो जाएगा f1
इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ F1 प्लस ट्वाइस ऑफ F2, ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो F1 F2 कितना हो जाएगा 1/2, F1 F2 1/2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो ट्वाइस ऑफ F0 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो F ऑफ 0 इक्वल्स टू माइनस का 1/4 आ जाएगा। मीन्स F ऑफ 0 माइनस 1/4 है, दैट इज क्वेश्चन इज ओवर। तो 16 इंटू माइनस के 1/4, तो -4 इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो क्वेश्चन इजी भी हो जाता है प्रोवाइडेड कि आपके आई कैन से फंक्शन में कितना तेज है आपकी ऑब्जर्वेशन, उस पर डिपेंड करता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन भी मैंने पहले आपको अलजेब्रा पंच वीडियो में भी सिखाए हैं, और जब मैंने 200 अलजेब्रा क्वेश्चन कराए थे तब भी आपको सिखाया था। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है कि यहाँ पे आपके पास 3 फंक्शंस या 3 इक्वेशन या वैल्यूज ये रखे, राइट। तो कैसे टैकल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को, तो जो बेसिक आइडिया मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि वी हैव टू जस्ट इक्वेट देम, तीनों को इक्वल करना, राइट। मतलब आपके पास 3 वैल्यूज हैं y की, फॉर एग्जांपल पहला है 2x + 1, दूसरा जो y है दैट इज x + 2, और तीसरा जो y है दोस्तों यहाँ पे -4x + 8, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले आपको जितने भी इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वो निकालने हैं, ठीक है। तो कहाँ से भाई तीनों की तीनों जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर इक्वेशंस हैं, मतलब लाइन बनेगा, ऑफ कोर्स भाई लीनियर इक्वेशंस है, राइट। तो अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूँ y1 और y2 का, तो दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब 2x + 1 इक्वल्स टू x + 2, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो जब x का वैल्यू 1 आएगा तो y1 और y2 दोनों ही केस में आपको आंसर मिलेगा, भाई 1 रखने पर 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं y2 और y3 को इंटरसेक्ट कराता हूँ, इन दोनों को इक्वल करते हैं, तो x + 2 इक्वल्स टू -4x + 8, तो यहाँ से 5x इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 1.2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 पॉइंट आएगा तो y2 y3 दोनों का वैल्यू इक्वली आएगा, कितना आ जाएगा 3.2, ठीक है भाई। 1.2 + 2 3.2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी रखेंगे तो 3.2, और अगर मैं y1 और y3 को भी इंटरसेक्ट कराता हूँ तो यहाँ से 2x + 1 इक्वल्स टू -4x + 8, तो 6x का वैल्यू 7 आ जाएगा, विच इम्प्लाइज x का वैल्यू 7/6। तो यहाँ से y3 और y1 की दोनों ही वैल्यू इक्वल आ जाएंगे, तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ट्वाइस ऑफ 7x 7/6 में पहले मैं पुट कर देता हूँ प्लस का 1, राइट। दोनों से आंसर सेम ही आएगा बिकॉज बोथ आर इक्वल, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 10/3, ठीक है, दैट इज 3.33, राइट, 3.33, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वैल्यूज है दैट इज 2 3 6, तो 10/33, राइट। अब आपसे बोलता है कि इनमें से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी, राइट। अब सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हमने x की वैल्यू 1 लगाई तो आपको 3 मिला, 1.2 पे x का वैल्यू 1.2 पे y आपको 3.2 मिल रहा है, और x का वैल्यू 7/6 पे आपको आंसर मिल रहा है 3.33। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आंसर दिस क्वेश्चन, बट ये तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में तो आपको दिख रहा है 3.2, बट फिर भी ये है कि सर हम यहाँ से कैसे कंक्लूड करेंगे, बिकॉज हो सकता है आप 3.33 के हिसाब से आंसर मार्क कर दें, या टीटा क्वेश्चन हो तो कुछ इंटीजर वैल्यू है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा इंसाइट ये है कि आप इन तीनों इक्वेशंस का ना एक लाइन बना के देख लेते हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि एक्चुअली में फिगर कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई कि अच्छा वो जो आपने पॉइंट लिया है वो क्यों सही है, राइट। जैसे भाई एक इक्वेशन है, मैं तीनों को बनाता हूँ यहाँ पे ग्राफ पे, राइट। तो जस्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक इक्वेशन है 2x + 1, ठीक है। तो x का वैल्यू 0 रखने पर y1 आ जाएगा, ठीक है, ये रहा 0,1, और y 0 रखने पर -½ तो ये जो लाइन है कुछ इस तरह से आ जाएगी -½ 0, ये y1 हो गया, ठीक है। और y2 जो लाइन है ये है x + 2 की लाइन, x 0 रखने पर y2 हो जाएगा, और y 0 रखने पर x -2, तो ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी आपस में, ठीक है, ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे, राइट। तो -2,0 और 0,2, ठीक है। दो हो सकता है आपको स्ट्रेट लाइन ना लगे, बट स्ट्रेट लाइन है, राइट। थोड़ा सा सीधा बनाने का फिर भी कोशिश करता हूँ, राइट। जस्ट इसको आके ऐसे सीधा बना दीजिए, और ये ऐसे, ठीक है, अभी थोड़ा बेटर है, राइट। अब तीसरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू, तीसरी इक्वेशन जो y3 है -4x, y3 इक्वल्स टू -4x + 8, राइट। तो अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन को बनाता हूँ, ठीक है, जस्ट ट्राइंग,
ओके, तो x 0 रखने पर y 8 आ जाएगा, ये रहा पॉइंट 8 का, ठीक है, यहाँ पर, और x की वैल्यू 0 रखने पर y3 8 आ जाएगा, और y3 को 0 रखने पर x2 आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर पाएगा, राइट, कुछ इस तरह से। तो ये 2, 0 और 0, 8, राइट, ये बन गया। अब तीनों की तीनों जो कर्व हो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, राइट। अगर मैं y2 और y1 को देख रहा हूं तो मुझे मिनिमम तो नीचे वाली लाइन से मिल रहा है, भाई ऊपर वाली लाइन तो इससे ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर इसको इंटरसेक्शन हो रहा है ना, ये जो लाइन है y3 का इंटरसेक्शन है, और ये y1 को भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली y2 को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये y1 को इंटरसेक्ट कर रही है। तो y2 और y3 में जो मिनिमम पॉइंट मुझे मिल रहा है y2 y3 से मिल रहा है, क्योंकि y1 तो इससे ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही है, y1 जो है वो इससे जाके ऊपर जाके इंटरसेक्ट कर रही है। आई होप आपको समझ में आया। इसीलिए हमने क्या किया कि इन तीनों में से जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना यहाँ पर, ये, और इन मिनिमम का भी मैक्सिमम लेना है, तो ये वाला आंसर आपका बन पाएगा, जो कि y2 और y3 से मिल रहा था मुझे, राइट। तो y2 y3 से हमारा 3.2 मिल रहा था। होपफुली अब ये थोड़ा विजुअलाइजेशन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट कर देना। एंड बाकी जो 20 अलजेब्रा पंच वीडियोस आपको मिलेंगी, आप चाहते हैं उनको देखना आने वाले क्वेश्चंस को, तो यू कैन ज्वाइन क्वांटप्रप 99। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ्स हैं पीवाईक्यूज वगैरह के, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो पीडीएफ हैं, क्लास नोट्स वगैरह सब वहाँ पे अवेलेबल है। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।